ठीक है, तो चलो चालू करते हैं। कौन सा प्रक्रम हो गया? समतापी प्रक्रम। और ये वाला क्या हो गया? रुद्धोष्म प्रक्रम। तो समतापी प्रक्रम में क्या होता है, क्या समान होता है? ताप। तो वह प्रक्रम जिसमें ताप क्या हो? नियत हो या ताप समान हो, है ना। इसमें क्या होता है? ताप नियत होता है। तो सीधे इसके आगे जोड़ देना है। वह प्रक्रम जिसमें ताप नियत होता है समतापी प्रक्रम कहलाता है। और इसमें क्या हो जाएगा? हाँ, इसमें क्या नियत होता है? ऊष्मा नियत होती है। इतना क्लियर हो गया। जो समतापी प्रक्रम होता है ये एक तरह का धीमा प्रक्रम होता है, उसकी अपेक्षा ये धीरे धीरे होता है। जैसे मान के चलो 1 लीटर पानी रखे हो, अब उस पानी को भाप बनाना है, तो पानी कितने ताप पर होना चाहिए? 100 डिग्री सेल्सियस, तब उबलेगा, फिर वो भाप बनेगा। तो भाप बनने तुरंत बनना चालू हो जाता है। पहले पानी को ऊष्मा दोगे, फिर वो ऊष्मा ग्रहण करेगा, फिर उबलना चालू होगा, फिर क्या बनाएगा? भाप बनाएगा, और धीरे धीरे वो प्रक्रम होता जाता है, भाप बनता जाता है। ऐसे कोई बड़ी सी बर्फ ले लिए हो एक टुकड़ा, तो उसको पानी बनाना है, तो एकदम से पानी नहीं बन जाएगा, ठीक है, उसको भी क्या लगेगा? समय लगेगा। तो कैसा प्रक्रम कहला गया? धीमा प्रक्रम, ठीक है। और ये तीव्र प्रक्रम होता है। कोई भी चीज अचानक से टूटे फूटे तो जान लेना चाहिए कि ये कैसा प्रक्रम हो गया? रुद्धोष्म प्रक्रम। जब कभी ऐसे पूछ देता है कि किसी ट्रक का टायर अचानक फूट जाता है तो यह कौन सा प्रक्रम है, तो कौन सा प्रक्रम कहलाएगा? रुद्धोष्म। घर में दाल पका रहे थे कुकर में, कुकर फूट गया, तो कौन सा प्रक्रम कहलाया? रुद्धोष्म प्रक्रम। तो जो तेज गति से अचानक कोई चीज होता है तो वो क्या कहलाता है? रुद्धोष्म प्रक्रम के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो कैसा प्रक्रम हो गया? तीव्र। और ये कैसा हो गया? धीमा हो गया, है ना। ये जो है ये बॉयल के नियम का पालन करता है, ठीक है। अब बॉयल का नियम ये होता है PV बराबर नियतांक, है ना। हम ऐसा पढ़े हैं V समानुपाती 1/P। तो यदि इधर P को कर देंगे तो क्या हो जाएगा? PV, और उधर क्या बचेगा? नियतांक। तो इस तरह से ये जो नियम है ये किस नियम का पालन करता है? बॉयल के नियम का। स्थिर ताप पर होता है बॉयल का नियम। स्थिर ताप पर गैस का आयतन उसके दाब के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। इस तरह से बॉयल का नियम था। और ये एक नया नियम है, ये रुद्धोष्म के नियम का पालन करता है। रुद्धोष्म के नियम का पालन करेगा। रुद्धोष्म का नियम इसी तरह से है, बस ये PV और ऊपर लगाते हैं गामा, और ये क्या हो जाता है? नियतांक, ठीक है। तो ये किस नियम का पालन करेगा? बॉयल के नियम का। ये किसके नियम का पालन करेगा? रुद्धोष्म के नियम का। अब यहाँ पर एक नया चीज आ गया कि गामा है क्या? तो जो गामा होता है वो Cp अपॉन क्या होता है? Cv। ये दो तरह की गैस की ऊष्माधारिता पढ़े हैं ना। एक है नियत दाब पर गैस की ऊष्माधारिता, विशिष्ट ऊष्माधारिता, और ये नियत आयतन पर गैस की विशिष्ट ऊष्माधारिता, और इसी के अनुपात को हम क्या बोलते हैं? गामा बोलते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया इतना। अब यहां पर क्या होना चाहिए? इसमें जो पात्र है, ये पात्र कैसा होना चाहिए? इसमें सुचालक होना चाहिए, है ना। वो ऊष्मा ले भी और ऊष्मा को देते भी जाए, और उसका ताप क्या है? निश्चित रहे। देखो समझो इस चीज को। जैसे मान के चलो एक हमारे पास से गंजी है, बर्तन है, ठीक है ना। अब इसमें हम क्या रखे हैं? पानी रख दिए हैं। नीचे से हम ये गर्म कर रहे हैं, और ये जो गर्मी है यहाँ से हम जो दे रहे हैं वो कितना है? 300 डिग्री सेल्सियस। जब पानी उबलना चालू कर देता है तो धीरे धीरे इसका ताप बढ़ेगा, और जब उबलने की कंडीशन में आएगा तो कितना हो जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस। अब इससे घटेगा ना बढ़ेगा? ऊष्मा देते रहोगे तो ये लेता रहेगा, और इसका ताप क्या हो गया? फिक्स हो गया। अब 100 से ज्यादा ना होगा। अब जो यहाँ पर बर्तन रखा है, बर्तन का भी कुछ ताप होगा, क्योंकि धातु का कुछ ताप अलग होता है। ये भी लगभग 100 के या 120 के आसपास रहेगा। दोनों का ताप लगभग कैसा होता है? समान होता है। तो यहाँ पर यही है, यदि हम ऊष्मा दे रहे हैं तो ये ऊष्मा लेने की क्षमता रहनी चाहिए। तो ऊष्मा तभी ले सकता है जब ये पात्र कैसा हो? सुचालक हो, है ना। मान लो यहाँ पर हम किसी दूसरे चीज में, मोटी सी लकड़ी में पानी गर्म करते तो इतना गर्म ना होता,
तो पात्र वो कैसा था, कुचालक। तो यहाँ पर पात्र कैसा होना चाहिए, सुचालक होना चाहिए। रुद्धोष प्रक्रम के लिए कैसा होना चाहिए, कुचालक। जैसे हम थर्मस बनाते हैं ना, तो थर्मस का मैं तरीका बताया था। पहले एक बर्तन लेते हैं, मान लो ये है ना, ये कुचालक बर्तन होता है। फिर इसके बीच में क्या, रुई कचड़ा कुछ भी भर देंगे, कुचालक पदार्थ। फिर इसमें अंदर कांच लगाते हैं। इस तरह से हम क्या बनाते हैं, थर्मस बनाते हैं। तो ये जो पात्र है बाहर का, वो कैसा होना चाहिए, कुचालक। ना तो अंदर की ऊष्मा बाहर जा सके और ना बाहर की ऊष्मा अंदर आ सके। तो इसमें जो पात्र का प्रयोग किया जाएगा वो कैसा होगा, कुचालक। और इसमें जो पात्र का प्रयोग किया जाएगा, बर्तन का उपयोग किया जाएगा, वो कैसा होगा, सुचालक। यहां भी देखते हैं, इसकी जो विशिष्ट ऊष्माधारिता होती है, विशिष्ट ऊष्माधारिता, इसकी क्या होती है, अनंत होती है। और इसकी क्या होती है, शून्य होती है। विशिष्ट ऊष्माधारिता का मतलब ये है कि आप पानी यदि बहुत सारा है तो ऊष्मा देते जाओ ना, वो लेते जाएगा, पानी को भाप बनाते जाएगा, भाप बनाते जाएगा। मान लो एक समंदर है, उसको हम गर्म उबालना चालू किए, है ना, तो कितनी ऊष्मा, जितनी ऊष्मा देगा सब सोख लेगा, क्योंकि वो पानी को क्या बना रहा है, भाप बना रहा है। भाप कुछ दिन में ठंडी होगी, फिर क्या बनेगी, पानी बनेगी। उसमें उसको ऊष्मा की कमी होगी क्या, माने ऊष्मा वो रखेगा, नहीं रखेगा। वो तो ऊष्मा चलती रहेगी, चलती रहेगी, देते रहोगे तो लेते रहेगा, लेते रहेगा। अब इसको तो बंद किए हैं, ना इससे ऊष्मा लेना है, ना उससे ऊष्मा क्या है, देना है। तो इसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता का मान क्या रहेगा, शून्य रहेगा। और इसके विशिष्ट ऊष्माधारिता का मान अनंत रहेगा। यहाँ पर ऊष्माधारिता का मतलब है ऊष्मा लेने की क्षमता। यहाँ पर ये ऊष्मा लेता रहेगा, ताप न बढ़ेगा भाई। 100 डिग्री सेल्सियस का कितना रहेगा, 100 रहेगा। ठीक है, ताप तो बढ़ नहीं रहा, कितना भी गर्म कर रहे हैं। हम सोचे और बड़ा चूल्हा लगा लेते हैं यार, और 2-4 ठो भट्टी लगा लेते हैं, पानी को 100 की जगह 150 ताप पर कर देंगे। नहीं होने वाला है, वो 100 ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि 100 में उबलता है, उसी में क्या बनता है, भाप बनता है। तो इस तरह से यहाँ पर ये ऊष्मा क्या करेगा, लेता रहेगा। ठीक है, तो इसलिए ऊष्मा लेता रहेगा, तो इसका मतलब इसकी ऊष्माधारिता क्या हो गई, अनंत हो गई। बहुत सारी ऊष्मा ले सकता है, अनंत ऊष्मा ले सकता है ये। ठीक, अब यहां पर देख लेते हैं इसके आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता है ना, और इसमें परिवर्तन होता है। यहां पर क्या समझना है, आंतरिक ऊर्जा का मतलब यह है ताप पर निर्भर करता है। यदि ताप घटेगा, बढ़ेगा, तब क्या हो जाएगा, आंतरिक ऊर्जा घटेगी या बढ़ेगी। ये कौन सा प्रक्रम है, समतापी। ताप बढ़ेगा क्या, घटेगा क्या, नहीं, इसमें क्या रहेगा, स्थिर रहेगा, नियत रहेगा। इसलिए इसकी ऊर्जा भी क्या होगी, नियत होगी। वही है कि जैसे मैं पानी को उबाल रहा था 100 डिग्री सेल्सियस में, अब मैं कितना भी गर्म कर लूं, उसका ताप कितना रहेगा, 100 रहेगा। ताप नहीं बढ़ रहा है, न उससे घट रहा है, इसका मतलब उसकी आंतरिक ऊर्जा क्या है, नियत है ना। और उसको ऊष्मा से मतलब होता है, ताप से मतलब नहीं होता। ऊष्मा उसकी जितनी है उतनी रहनी चाहिए, भले आपको गर्म करना पड़े। कभी कभी देखते हो जब हम शादी फंक्शन में जाते हैं तो वो लोग अपना ऐसे टब रख रहते हैं, नीचे मोमबत्ती या कुछ ऐसे जलाए रहते हैं, जहाँ पर कुछ बड़े बड़े उसमें नहीं चले गए, मान लो पार्टी में, तो जब जहाँ डिनर होता है तो उसमें वो लोग जैसे यहाँ चावल रखे हैं या सब्जी रखे हैं, कुछ भी रखें, तो नीचे ये जलता रहता है थोड़ा थोड़ा कभी कभार, तो उसको क्या बनाए रखता है, गर्म बनाए रखता है। तो ऊष्मा उसकी फिक्स है कि भाई जैसे ठंडा आएगा नीचे से हमको क्या मिलेगी, गर्मी मिलेगी, ऊष्मा मिलती रहेगी, है ना। बस ऊष्मा नियत रहना चाहिए, ताप कम हो जाए या ज्यादा हो जाए इससे मतलब नहीं है ना। ऐसे कल मैं बाजार गया था तो ये लोग बोले कि पेटिस ले आना, तो पेटिस वाले के यहाँ क्या था कि एक इस तरह का स्टैंड बना था इस तरह से, और नीचे जो है छोटे छोटे इस तरह से बर्नर लगे थे। ठीक है, इसमें से ये थोड़ी थोड़ी आंच निकल रही थी, यहाँ पर पेटिस रखे हुए थे यहाँ पर। ठीक है, तो इसकी ऊष्मा नियत है, माने जितना गर्म है कि शुरू में मान लो ये 60 डिग्री सेल्सियस तक गर्म रहा होगा, तो इसको मेंटेन करना है कि 60 से कम ना हो, 60 से, यदि बंद करेंगे तो ठंडा आ जाएगा, ज्यादा कर देंगे ज्यादा गर्म हो जाएगा। तो ऐसा ताप देते रहते कि इसमें ये क्या हो, फिक्स हो। तो हम यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर हम ऊष्मा क्या करते हैं, देते जाते हैं, ताप बढ़ाते जाते हैं, तो
लेकिन ऊष्मा का मान कैसा होना चाहिए, नियत। तो कुल मिला के ये है कि इसमें आंतरिक ऊर्जा का परिवर्तन नहीं होगा और उसमें आंतरिक ऊर्जा का परिवर्तन होगा। ठीक है, इसके बाद यदि हम उदाहरण की बात कर दें कि इसमें उदाहरण क्या है, तो पानी का उबलना, ठीक है, या पानी का बर्फ बनना या बर्फ से पानी बनना, ये एक ही ताप पर हो जाते हैं। जैसे 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर वो बर्फ बनता है। ठीक, तो मान लो ये पानी है और इस पानी को मुझे बर्फ बनाना है और एक छोटा टुकड़ा बर्फ बन गया है और बाकी पानी भी है, तो इसका ताप कितना रहेगा यार, 0 ही रहेगा। चाहे पानी हो चाहे क्या हो, बर्फ हो, ये कब तक 0 रहेगा, जब तक कि पूरा का पूरा बर्फ न बन जाए। फिर जब बर्फ पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब फिर ताप और ठंडा करेंगे तो और घटने लगा, फिर -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा। ठीक है, जब तक पूरा का पूरा पदार्थ एक जैसे नहीं हो जाता तब तक ताप न घटता है और न बढ़ता है। ठीक है, मैं भी बोल रहा था कि किसी गंजी में आप पानी पकाते हो तो पानी का भी ताप क्या रहेगा, 100 डिग्री सेल्सियस, गंजी का ताप भी कितना रहेगा, 100 डिग्री सेल्सियस। कब तक गंजी का ताप 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा। हाँ, ये उष्मा देते रहोगे, पानी सब जब उड़ जाएगा पानी, है ना, तब फिर इसका ताप बढ़ना चालू होगा। तो 100 का 150 या 150 में बोला था एक पन्नी में पानी उबाल सकते हो। तो उबालने का मतलब यही है कि यहाँ पर मान लो ये पन्नी है तो पन्नी का ताप बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। जैसे जैसे पानी का ताप बढ़ेगा उतना किसका बढ़ेगा, पन्नी का। मान लो 100 डिग्री सेल्सियस पानी बढ़ गया तो पन्नी का ताप भी कितना होगा, 100। लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस में पन्नी नहीं पिघलती है। ठीक है, तो पन्नी कब तक न पिघलेगी, जब तक कि पूरा पानी भाप न बन जाए, उड़ जाए। जब पानी का काम खत्म तब फिर पन्नी वो ताप को ग्रहण करेगा, फिर उसका ताप बढ़ेगा, फिर वो पिघलना चालू हो जाएगी। इस तरह से तो पानी का उबलना है, बर्फ का पिघलना है, कोई भी ऐसा धीमा प्रक्रम जो है वो क्या कहलाता है, समतापी प्रक्रम। अब इसमें ट्यूब का फटना, बम का फूटना, जो भी जल्दी जल्दी हो वो सारा क्या हो गया, ये टायर ट्यूब है ना, टायर ट्यूब का अचानक से क्या हो जाना, फट जाना, ये सब क्या कहलाएगा, रुद्धोष प्रक्रम कहलाएगा। बम का फूट जाना, कोई चीज ब्लास्ट हो जाना, कोई अचानक से जब चीज होती है तो वो कैसा प्रक्रम होता है, रुद्धोष प्रक्रम। क्लियर हुआ इतना?